प्रिय छात्रों, आइए आज कक्षा 10 के काव्य भाग के दूसरे पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर का वाचन एवं उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। पहले वाचन। पुरते निकषी रघुवीर बधू धर धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी बाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वय फिर बूझति है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित होय तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अतिचारु चली जल चुएं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में वनवास के समय भगवान श्री राम अपनी प्रिय पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर जा रहे हैं। अर्थ इस प्रकार है। महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि पुरते निकषी रघुवीर वधू, श्रृंगवेरपुर के नगर से चली हैं रघुकुल की वधू सीता। धर धीर दये मग में डगद्वय, और हृदय में धैर्य धारण करके दो पग अपने दोनों पैर उस रास्ते की ओर बढ़ा दिए हैं। झलकी भरी भाल कणी जलकी, और माथे पर जल के श्रम बिंदु झलक आए हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। पसीने की बूंदें पुट सूख गए मधुराधर वय, और जो उनके ओष्ठ और अधर हैं वो सूख गए हैं प्यास के कारण। तब माता सीता अपने परम प्रियतम श्री राम से पूछती हैं, फिर बूझती हैं, प्रश्न करती हैं, चलनो अब केतिक, अब कितना और चलना है। पर्ण कुटी करिहो कित होय, हे प्राणनाथ, आप कहाँ पहुँच करके निवास हेतु पत्तों की कुटिया बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय की लखी आतुरता, अपनी प्रिय पत्नी सीता की इस आतुरता को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आंखें अतिचारु चली जल चुएं। उन नेत्रों में स्नेह रूपी जल प्रस्फुटित हो उठा है। दूसरे पद में जल को गए हैं लखन ललिका, जल को गए हैं लखन ललिका परखो पिए छाहे घरी कहो ठाढ़े पोछ पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारे हों भूभूरी ढाले डाढ़े तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े जान की नाह को नेह लख्यो पुलको तनुवारी बिलोचन बाढ़े। इसका अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हैं कि जनक जननी जनक नंदिनी सीता अपने प्रियतम श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण, देवर जी, पुत्र लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं,
परिखो, हे प्राणनाथ प्रतीक्षा करिए, पिए छाह घड़ी को है ठाढ़े, कहीं छाह में एक आध घड़ी खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोची पसेऊ बयारी करूं, हे प्राणनाथ मैं आपके मुख पर आए हुए पसीने को पोंछ दूं, और उपाय पखारी हूँ भूभुरी डाढ़े, और हे प्राणनाथ आपके पैरों में जो गर्म रेत होने के कारण, गर्म जमीन होने के कारण जिन पर छाले पड़ गए हैं, उनको ठंडे जल से धुलूंगी। ऐसा जब जनक नंदिनी सीता ने प्रार्थना की श्री राम से, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम रघुकुल नंदन ने जब अपनी प्रिय पत्नी सीता को थका हुआ, श्रम माने थका हुआ, जाना तो पेड़ की छांव में बैठ गए, और बैठे विलंबलों कंटक काढ़े, और अपने पैरों में लगे हुए कांटों को देर तक निकालते रहे, ताकि सीता के पैरों में जो कष्ट हो रहा है, जो उनकी थकान है, वो कुछ कम हो जाए। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनुबार विलोचन बाढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो। सीता ने श्री राम के मन में अपने प्रति स्नेह को पहचान लिया, और उनका शरीर रोमांचित हो उठा, पुलकित हो उठा, आनंदित हो उठा, बारी विलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों में, विलोचन माने नेत्र, आंखों में प्रेम के अश्रु निकल आए। तीसरे पद की व्याख्या इस प्रकार है। पहले वाचन, रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूते कठोर हियो है, राजहूँ काज अकाज न जाने कहो तियो को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राख बिजोग इन्हें किमिके बनवास दियो है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी प्रिय पत्नी सीता और छोटे भैया लक्ष्मण के साथ वन के ककड़ीले रास्ते पर बिना पनही के, पैरों में कुछ भी नहीं पहनने के लिए चले जा रहे हैं, तो मार्ग में पड़ने वाले गांवों की स्त्रियां जब उनको देखती हैं तो आपस में चर्चा कर रही हैं। कहती हैं, रानी में जानी अजानी महा, हमने जान लिया है कि महारानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी है। पविपाहन हूते कठोर हियो है, पवि माने वज्र, तो वज्र और पत्थर से भी शायद उनका कठोर हृदय हो गया है। राजा हूँ काज अकाज न जान्यो, और राजा ने भी ये कार्य है या अकार्य है ऐसा विश्लेषण नहीं किया कि वो आखिर क्या करने जा रहे हैं, राम को कैसे जंगल का रास्ता दिखा रहे हैं। कहो तिय को किन जिन कान कियो है, वो राजा बड़े ही अज्ञानी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने को मान लिया है और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। ऐसी मनोहरी मूर्त ये, पता नहीं कैसे लोग हैं वो, कितने सुंदर कोटि मनोज लजावनि हारे, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को लज्जित करने वाले श्री राम, सीता और लक्ष्मण जैसे सुकोमल राजकुमार और वरवधू सीता की सुंदर मूर्ति के बिछड़ जाने पर भी पता नहीं कैसे लोग हैं वो जो अब शरीर धारण किए हुए हैं, जिंदा हैं। आखिन में सखी राखी बेजोग, वे गांव की स्त्रियां कहती हैं, हे सखी
ये तीनों तो आँखों में रखने योग्य हैं। जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं संभाल करके, उसी प्रकार से इन्हें आँखों में रखने योग्य है, बसाने योग्य है। इन्हें किमिके वनवास दियो है। कैसे करके इनको वनवास देते बना है, कौन सा हृदय करके इन तीनों को राजा और उस रानी ने वनवास दिया है। अगले पद की व्याख्या। पहले वाचन। शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी शिभों हैं। तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठिसो हैं। सादर बारहि बार शुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोह हैं। पूछत ग्राम बधु शेषो, काव सांवरे से सखिरावरी को है। इस पद में ग्राम बधूटियाँ, गांव की स्त्रियां आपस में चर्चा करती हैं। कहती हैं शीश जटा और बाहु विशाल, ये जो सबसे बड़े प्रतीत होते हैं, इनके सिर पर जटाजूट है और बाहु विशाल, वक्षस्थल विशाल है, विशाल भुजाएं हैं। विलोचन लाल, नेत्र लाल लाल हैं। तिरछी शिभों हैं और तिरछी शिभों हैं, अत्यंत सुंदरता को प्राप्त हो रही हैं। तून सरासन बाण धरे, तून माने धनुष, सरासन माने वाण, वाण और धनुष। तून सरासन बाण धरे, धनुष और वाण धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठिसो हैं, ये वन के मार्ग में इस प्रकार से कैसे सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारहि बार शुभाए चितय, तुम त्यों हमरो मनमोह हैं। सादर बारहि बार शुभाए चितय, तुम त्यों हमरो मनमोह हैं। वे स्त्रियां कहती हैं कि इनकी सुंदरता, इनका रूप लावण्य हमारे मन को बलात् अपनी ओर खींचे लिए जा रहा है। हमारा मन इनमें अनुरक्त होता जा रहा है। पूछत ग्राम वधू शेषो, और फिर उनमें से एक स्त्री सीता से पूछ बैठती हैं। कहती हैं पूछत ग्राम वधू शेषो, एक ग्राम वधूटी सीता से पूछती हैं, ऐ सुंदरी, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। ये जो सांवले से हैं पुरुष, सिंह पुरुष आपके साथ, वो आपके कौन हैं। अगले पद में पद की व्याख्या और वाचन इस प्रकार है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानी की जानी भली। तिरछे कर नैन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काई चली। तुलसी तहि अवसर सोहें सबे, अवलोकति लोचन लालु अली। लाहु अली अनुराग तड़ाग विभानु उदय, बिगसी मन मंजुल कंज कली। सुनि सुंदर बैन सुधार शान, सयानी है जानी की जानी भली। उन ग्राम बधूटियों के इस प्रकार अमृत से सने हुए वचनों को सुनकर के बड़ी ही ज्ञानवान जानकी समझ गई कि ये स्त्रियों के पूछने का मकसद क्या है, वो क्या जानना चाहती हैं। तिरछे कर नैन दे सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काई चली। तिरछे नेत्र किए, तिस दे सैन तिन्हें, और इशारा किया। समझाए कछु मुस्काई चली, कुछ समझाया इशारे से और मुस्कुराने लगी। तुलसी तहि अवसर सोहें सभे, अवलोकति लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे स्त्रियां उस समय सीता के सकुचाने को देख करके अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर रही हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अनुराग रूपी तड़ाग में, रूपक अलंकार है यहाँ, अनुराग तड़ाग में भानु उदय,
अनुराग रूपी तालाब में सूर्य उदित हुआ है, बिगसी मनो मंजुल कंज कली, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल की कली उस प्रेम रूपी तड़ाग में सूर्य के उदय होने पर खिल गई हो। इस प्रकार से इस भाग की व्याख्या संपन्न हुई। अब इसके अभ्यास कार्य में हम आते हैं। प्रस्तुत पाठ में वनपथ पर राम और धनुष भंग में से ये निम्नलिखित पद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो व्याख्या का तरीका आपको प्रथम पाठ में बताया गया था। ये सारे सखी सब मंदर लेही, बोली चतुर सखी, अंकुश खर्व, तनमन वचन से लेकर के व्याल ही जैसे, तो काखा ग, इन खंडों की व्याख्या करनी है। तत्पश्चात घा, अंगा, चा, छ, ज, झ, इया और ट, इनकी भी व्याख्या लिखने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है तुलसीदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और दूसरा प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्यिक अवदान और भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों प्रश्नों को मिला करके गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी, जिसमें जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों लिखना है। इसके अतिरिक्त चौथा प्रश्न है तुलसीदास जी का जीवन वृत्त लिखकर उनके साहित्यिक योगदान का उल्लेख कीजिए। सेम प्रश्न है, इसलिए इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का ये भी। तो यदि आप पहला प्रश्न कर लेते हैं जिसमें जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय होगा तो समस्त प्रश्न उसी में बस से बन जाएंगे। अब आते हैं धनुष भंग से रिलेटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न है राम को देखकर नगरवासी नर नारियों को कैसा अनुभव हुआ। राम को देखकर नगरवासी नर नारियों को अनुभव हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे श्री राम और लक्ष्मण नहीं बल्कि कामदेव ही सुंदरता का रूप धारण करके विचरण कर रहे हों। धनुष भंग के दूसरा प्रश्न, धनुष भंग के प्रसंग में सीता की सखियों से हुए वार्तालाप का वर्णन कीजिए। तो जिस समय सखियां आपस में वार्तालाप करती हैं और किस प्रकार से राम के प्रभुत्व का वर्णन करती हैं उसका वर्णन करना है इसमें। नौवां प्रश्न है सखी का वचन सुनकर सीता जी मन ही मन क्या सोचने लगी थीं। आप पुनः उस पूरे प्रसंग को पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। 10वां प्रश्न है जब राम धनुष के निकट पहुंचते हैं तो जनक क्यों चिंतित हो जाते हैं। जब राम धनुष के निकट पहुंचते हैं तो जनक जी इसलिए चिंतित हो जाते हैं कि इतने बड़े बड़े राजा लोग जब उस धनुष को हिला तक नहीं पाए तो यह छोटा सा सुकुमार राजकुमार किस प्रकार से धनुष को उठा करके इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा पाएंगे, इसलिए वो चिंतित से हो जाते हैं। कवितावली में से वनपथ पर राम में प्रश्न है किस बात से पता लगता है कि वन मार्ग में थोड़ी दूर चलने के बाद भी सीता जी थक गई हैं। उनके माथे पर आए हुए पसीने की बूंदों को देख करके और उनके इस प्रकार से पूछने को देख करके कि वो पूछ रही हैं कि हे प्राणनाथ आप कितनी दूर और चल करके पर्णकुटी बनाएंगे। जैसे छोटा बालक अपने माता पिता के साथ पैदल चल रहा होता है तो थोड़ी थोड़ी देर में पूछता है कि मैया घर अभी और कितनी दूर है। तो इस व्यग्रता को देख करके भगवान श्री राम समझ जाते हैं कि सीता जी थक चुकी हैं। दूसरा प्रश्न है वनमार्ग में राम और लक्ष्मण के मध्य सीता को देख गांव की स्त्रियों में जो वार्तालाप हुआ उसका वर्णन पाठ के आधार पर करना है कि वन के मार्ग में सीता और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जब जा रही हैं तो वो किस प्रकार से शोभायमान हो रही हैं, इस बात का उल्लेख करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है सीता ने ग्रामीण स्त्री के प्रश्न के उत्तर में जिस तरह अपने पति और देवर का परिचय दिया
उनके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय नारी कभी भी अपने पति का परिचय अपने मुख से नहीं देती है। संकोचवश उन्होंने इशारे से प्राणनाथ श्री राम के ओर इशारा किया और सपचा गई तो स्त्रियां समझ गई निश्चित रूप से ये उनके पति हैं, और देवर का परिचय अपने पुत्र के रूप में दिया। 14वां प्रश्न है, वनपथ पर शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। इस पूरी कविता का सारांश आपको लिखना है। लगभग एक पेज में सारांश, एक पेज से लेकर के कुछ लाइनें मिला करके हो जाएगा। वनपथ पर तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के इस अंश का सार संक्षेप लिखना है। और 15वां प्रश्न है, धनुष भंग और कवितावली में प्रयुक्त छंदों के नाम लिखने हैं। तो धनुष भंग में दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है, और कवितावली में पदों का प्रयोग है। इस प्रकार से छंद का प्रयोग है। इसको पढ़ने की विधा इस प्रकार है। पुरते निकषि रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डग द्वे, फूल की भरी भाल कनी जल की पुटि सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित हुए, अति की लखिया तुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। इसी प्रकार से रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, और राजा हूँ काज अकाज न जाने कहोती को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आँखिन में सखी राखी बेजोग इन्हीं किमि के वनवास दियो है। इस प्रकार से आप लोग इसका वाचन कर सकते हैं। चौपाई, दोहा और छंद। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। जहाँ कोई समस्या आए वहाँ पर आपको उन समस्या को ऐप जूम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्न रख सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।